यानी कि दौड़ भाग नहीं करना, आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं लोग और स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, तो कैसे होगा? करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना? तो अभी मैं आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लेते हुए बताऊंगा आप लोगों को सारी चीजें कि बीमार कैसे पड़ते हैं, मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा वाली शक्ति। हाथ डाउन कर लीजिए। हमारी शक्तियां कौन कौन सी है, हमारी अष्ट चक्र क्या है, हमारे शरीर में 5 तत्व कौन कौन से हैं, 5 कोष कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्राण है हमारे शरीर में, कितने प्रकार का प्राण है, किसी को पता है क्या? पता है क्या? 10 प्रकार के प्राण है। कितने प्रकार के? ये सारे प्राण निकलते हैं तब आदमी डेथ होता है। 10 प्रकार का प्राण है। जानना चाहेंगे? बताता हूं। तो पहले 5 मेन जो प्राण है हमारे, उसको सुन लो। सबसे पहला प्राण जो हम लोग श्वास लेते हैं, उसका स्थान कौन सा है? हृदय के पास। हृदय के पास उसका स्थान है जो हम लोग श्वास लेते हैं। जो प्राण सही में मेन प्राण है वो हमारा हृदय के पास रहता है। और उसका यहां चक्र कौन सा होता है? अनाहत चक्र बोलते हैं। यहां कौन सा चक्र होता है? अनाहत चक्र होता है। और तत्व क्या होता है? प्राण, यानी कि वायु। क्या होता है तत्व? हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है ना। तो पहला तत्व क्या हो गया? वायु। उसका रहने का घर कहां? दिल के आसपास। प्राण का नाम प्राण, तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? अपान वायु, जो पेट से लेकर के और यहां तक अपने मल द्वार तक जो वायु काम करता है, यहां जो हिलता रहता है, धड़कता रहता है, जो भी फंक्शन करता है, इस नाभि से लेकर के, पेट से लेकर के और मल द्वार तक। तो ये जो है, ये वायु का नाम है अपान वायु। क्या बोलते हैं इसको? अपान वायु। और तीसरा वायु जो है अहन, जो बोलते हैं उदान। उदान वायु। उदान यानी कि हृदय से लेकर के और मस्तिष्क से जो हमारी जो कार्य करती है जो वायु, उसको बोलते हैं उदान वायु। और फिर चौथा में आता है समान वायु, जो समान, जो हमारे नाभि के ऊपर उसका स्थान है रहने का, यहां पे, ये नाभि के आसपास, ये पूरा पेट समझ लो आप। तो ये वायु काम करता है यहां पे, वो समान वायु है। तो सभी का अपना अपना चक्र भी है और तत्व भी है, वो भी बताया। तो पहले वाले का क्या बताया था? वायु तत्व। दूसरे वाले का क्या बताया था? मूलाधार चक्र है मल द्वार के पास हमारा, ठीक। मल द्वार से ठीक 2 उंगली की ऊपर पे ये क्या है? मूलाधार चक्र है, जो मेन स्विच समझते हैं आप? पूरे घर की बत्तियों को काटने के लिए एक एमसीबी लगाई जाती है, मेन स्विच। उसको काटेगा तो सब कटअप हो जाएगा। वही काम करता है हमारा मूलाधार चक्र, जो हमारे मल द्वार के ठीक ऊपर होता है। वहां ही कुंडली शक्तियां होती है। तो हमारा चक्र कौन सा हो गया? मूलाधार चक्र, ठीक है। और तत्व क्या हो गया? पृथ्वी तत्व। जो खाया पिया अन्न का, वो कहां निकला? मल द्वार से बाहर निकल गए, ठीक है। तो तत्व कौन सा हो गया? पृथ्वी तत्व हो गया। और तीसरा हम आप लोग को क्या बताया था? उदान प्राण। तो उदान प्राण का स्थान कौन सा है? गले को बोलते हैं विशुद्धि चक्र। गले में कौन सी चक्र होती है? विशुद्धि चक्र होती है। और हमारा इसमें तत्व क्या होता है? आकाश तत्व। कौन से तत्व होते हैं? मेरा बताने का एक ही मकसद होता है, आप लोग को सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है ना। तो हमारा तत्व कौन सा है? आकाश तत्व। हमारा सिर गर्दन से ऊपर क्या है? आकाश तत्व। जैसे मोबाइल आप लोग चलाते हो, तो मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल क्या है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर रहेगा तो मोबाइल चलेगा? अरे चलेगा नहीं चलेगा? इतना तो ज्ञान होगा आप लोगों को
कि हमारा मोबाइल देखने में जो ठोस दिख रही है वो हमारा हार्डवेयर है। तो हमारा शरीर भी क्या हुआ? हार्डवेयर है। हाथ पैर हड्डी फड्डी टूटती रहती है, जुड़ती रहती है। लेकिन अगर ये ब्रेन जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारा मन है, ये सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया तो क्या ये शरीर चलेगी? पता ही नहीं मुझे कहां जाना है, क्या करना है, लेटरिन भी जाना है या नहीं जाना, हाथ भी धोना है कि नहीं धोना। मन ही खराब हो गया ना? अरे बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? कितने बच्चे समझ रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। क्योंकि आप लोग जब तक प्रतिक्रिया नहीं देंगे हम समझा नहीं पाएंगे। हम समझाते हैं आप लोग को बिल्कुल वैसी भाषा में कि जो आप समझ सको। ठीक है? तो हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा हुआ? आकाश तत्व। और चौथा क्या बताया था आप लोगों को? समान वायु। कौन बच्चा बोला समान वायु? उस बच्चे के लिए जोर से ताली बजाएंगे सारे लोग। ऐसे ही दिमाग में बैठाना है सारी बातों को, क्योंकि बातें बैठा के रखेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। और जब मेडिटेशन के लिए बैठेंगे और जब योग के लिए बैठेंगे तो हमारे सारी तंत्रों को, हमारा विज्ञानमय कोष को वो सक्रिय करेंगे। कौन सा चीज मेरा कैसे वर्क कर रहा है और कहां से मेरे अंदर ऊर्जा आ रही है, ये जब पता ही नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो कौन सा चक्र कौन सा हुआ इसका? कौन सा? मणिपुर चक्र। पेट के पास जो वायु, समान वायु जो काम कर रही है, तो चक्र हमारा मणिपुर चक्र है। कौन सा चक्र? अगर मणिपुर याद न रहे तो मणिपुर स्टेट है एक, उसका ध्यान रखना कि पेट के इर्द गिर्द वाली जो चक्र है नाभि के पास, वो चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। कौन सा चक्र है? और तत्व क्या है? वायु हो गया समान। और तत्व जो हमारे शरीर के अंदर में है वो अग्नि तत्व है। क्या है? अग्नि तत्व। जब अग्नि अगर आपके अंदर सही नहीं रहेगी, अगर अग्नि मंद पड़ जाएगी तो खाना आपका नहीं पचेगा। क्या होगा? खाना सड़ेगा। जब अग्नि अगर नीचे से चूल्हे में आग नहीं लगाओगे तो क्या खाना पकेगी? जो खाना हम खा रहे हैं उसको पचाने के लिए हमारी शरीर के अंदर जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करना पड़ेगा। अगर वो प्रज्वलित नहीं होगी तो क्या होगा? खाना सड़ेगा। और जब खाना सड़ेगा तो पेट में गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, पेट दर्द होगा, कभी इधर दर्द होगा, कभी इधर दर्द होगा। है? होगा नहीं होगा? अरे बच्चे बोलो। हाँ, तो अग्नि को सही रखना है तो खाना पचेगा। तो हमारा तत्व कौन सा हो गया? अग्नि। और लास्ट में बच गया एक प्राण। कौन सा? क्या बोलते हैं? व्यान वायु। वो जो व्यान वाला जो प्राण है, व्यान प्राण जो है वो हमारे समस्त शरीर में दौड़ता है। समझ रहे हैं? और ये जल तत्व को नियंत्रित करता है। क्या किसको करता है? जल तत्व को। और जल तत्व कौन सा चक्र देखता है? कौन सा काम है? मूलाधार चक्र से, जहां बताया मल द्वार के पास मूलाधार चक्र होता है, उसी की 2 उंगल ऊपर में स्वाधिष्ठान चक्र होता है, यानी कि नाभि से ठीक नीचे। वो जल को केंद्रित करता है। ये हमारा तत्व शरीर के अंदर जो जल को बैलेंसिंग करता है हमारे शरीर में, वो स्वाधिष्ठान चक्र करता है। कुछ समझे आप लोग? ये सब बातें कोई बताया था आपको? क्या नहीं पता थी आप लोगों को? तो हम अभी आप लोगों को कुछ चक्र के बारे में बताया। हमारे शरीर के अंदर में 8 चक्र होते हैं। कौन कौन से? सभी बच्चे बोल लो एक बार। मूलाधार चक्र, हम इशारे कर देते कहां कहां? मल द्वार के पास, उससे 2 उंगल ऊपर में स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के पास मणिपुर चक्र, हृदय के पास हृदय मनस चक्र और अनाहत चक्र, गले के पास विशुद्धि चक्र, और यहां दोनों भ्रिकुटी के बीच में आज्ञा चक्र,
और इसके बाद सिर के ऊपर, सबसे ऊपर में जहां हमारा आत्मा और परमात्मा का कांटेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं सहस्त्रार्थ चक्र। जो मेडिटेशन करते हैं उसमें ये चक्र ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो ये सारे चक्र कैसे जगते हैं बताइए आप लोग? ये सारे चीज अष्टांग योग से जगते हैं। क्या चीज से जगते हैं? अष्टांग योग से जगते हैं। और अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। आप लोग को बाद में बता देंगे, नहीं तो समय बहुत ज्यादा लगेगा उसमें बताने में। अभी 8 अंग है हमारा: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ये समाधि। यम के अंदर भी 5 प्रकार के उसके शाखाएं हैं। नियम के अंदर भी 5 शाखाएं हैं, जो आप लोग को डिटेल